नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर आज अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से एक छोटी सी रचना लेकर के आपके लिए फिर आया हूं। और साथियों, हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं ये बातें उनके लिए हैं, बाकी उन गधों के लिए नहीं है जिनको सनातन धर्म बोझ लगता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, हमारा रामायण भी कहता है कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा का जब भी अवतार इस धरती पर होता है तो ब्राह्मण, गाय, देवता, संत इनके संरक्षण के लिए अवतार होता है। कथन ये है कि जब ब्राह्मण, गाय, देवता और संत इनके ऊपर अत्याचार बढ़ जाए तो समझ लो कि व्यक्ति का और जो है समाज का, संसार का पतन तय है। भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं जब भी अवतार लेता हूं तो सज्जनों के जो है त्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए अवतार लेता हूं, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। साथियों, आज वही समय चल रहा है जिन्हें गौ माता कहा जाता था, वो गौ माता आज सड़कों पर विराजमान है। तमाम गौ माताओं की समाधि गौशालाओं में बन गई और जितना भी कहा जाए गाय के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो कम ही है। दूध सबको चाहिए, पनीर सबको चाहिए, मीठा सबको चाहिए, चाय सबको चाहिए, सुबह ही चाहिए, लेकिन गाय नहीं चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है साथियों, कहाँ जा रहा है संसार। तो रामायण में लिखा हुआ है कि जब काकभुसुंडी जी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, उस समय उनको गुरु आ गए उनके और पीछे खड़े हो गए। उत्तरकांड में कथा वर्णित है। तो काकभुसुंडी जी पूजा में विघ्न न हो इसके लिए उन्होंने गुरु का अभिवादन नहीं किया, और गुरु का अभिवादन नहीं किया तो भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए। और गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इंद्र पुलिस ममसूल कराला, काल दंड हरिचक्र विशाला, जे नर इन मारा ना मरई, विप्रद्रोह पावक तेजरई। लेकिन आज के युग में विप्रों का सम्मान कौन कहे। अगर ये बता दीजिए कि मैं ब्राह्मण हूँ तो खुल करके गालियाँ देते हैं लोग। 4-6 साल से परंपरा आ गई है, महापुरुषों को गालियाँ दी जाती हैं, धर्म को गालियाँ दी जाती हैं, खुल करके देवताओं को गालियाँ दी जाती हैं, खुल करके ब्राह्मणों को गालियाँ दी जाती हैं, खुल करके पूर्वजों को गालियाँ दी जाती हैं। कितने बड़े ज्ञानी हो गए हैं लोग, कितने बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं लोग, पता ही नहीं चलता। अंगूठा टेक भी भाषण दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, समय का प्रभाव है। अपना धर्म, आज वो समय आ गया है कि गौ, ब्राह्मण, वेद और संत की सुरक्षा करने के लिए आप स्वयं सजग हो जाइए। कहना है कि मांस खाने को अजा और कुक्कुटी पाली गई। अगर गाय पाली जाती है, क्षमा करिएगा, अगर अजा यानी बकरी पाली जाती है, बकरा पाला जाता है, तो समझ लो उसे मांस खाने के लिए ही पाला गया है और उसका कोई औचित्य नहीं। अगर मुर्गी पालन होता है तो वो भी उसको खाने के लिए, उसकी हत्या करके उसका मांस खाने के लिए ही होता है। मांस खाने को अजा और कुक्कुटी पाली गई, और शौक से लाकर मछलियां जार में डाली गई। तालाबों में, नदियों में तो लोग शिकार करते हैं। मांस के इतने प्रेमी हैं कि सुंदर सुंदर मछलियां ला करके घर में पाल लेते हैं और एक एक करके रोज शिकार करते हैं उसका। सभी लोग नहीं करते, कुछ लोग तो मछलियों को अच्छा सगुन मानते हैं, इसलिए मछलियों को घर में स्थापित करते हैं, कछुआ को घर में स्थापित करते हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छी अच्छी मछलियां खाने के लिए घर में पालते हैं। शौक से लाकर मछलियां जार में डाली गई, किंतु जिनके दूध से इंसान ताकतवर बना। इसके दूध से इंसान ताकत, अगर माँ दूध नहीं दे पाती है या मर जाती है या कोई बात हो जाती है तो गाय का दूध ही बच्चों को जीवित रखता है। गाय का दूध 95% जो है शिशुओं के रग में दौड़ रहा है।
किंतु जिसके दूध से इंसान ताकतवर बना, सरल गौ मां पूजनिया कर भवन खाली गई। सरल गौ मां पूजनिया कर भवन खाली गई। उन सीधी सादी गायों को काट कर भी खा लेते हैं, दूध पीते हैं, उनका मांस भी चाहिए इनको। कितने खुददार लोग हैं संसार में, आप स्वयं समझ जाइए साथी। इसलिए कहना पड़ा कि मांस खाने को अजा और कुक्कुटी पाली गई, और शौक से लाकर मछलियां जार में डाली गई। किंतु जिनके दूध से इंसान ताकतवर बना, सरल गौ मां पूजनिया कर भवन खाली गई, कर भवन खाली गई। आज के समय में जिस घर में मैं, जिनके दरवाजे पे मैं गाय बंधी देखता हूँ, जिनके घर में मैं पशु सेवा देखता हूँ, उन घरों को मैं स्वर्ग से कम नहीं समझता हूँ। धन्य है वह गरीब, और धन्य है वो धनवान जो शौक में पशुपालन करते हैं, गोपालन करते हैं, रोज उनकी सेवा करते हैं। जय जय सीताराम साथियों, हर हर महादेव।